हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन। मैं हूँ उपासना और आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो है टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम पिछली क्लास में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ चुके हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एसिड्स और बेसिस के बारे में बहुत ही मेन सी चीज़ें जो हैं वो बताई थी। क्या बताया था बच्चों कि एसिड्स क्या हैं? ऐसी चीज़ें जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, है ना। बेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं वो बेस होते हैं, OH नेगेटिव आयंस जो देते हैं, और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो आज कुछ और हम चीज़ें जो हैं वो एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं को और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से तीर की तरह जो है वो चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, तो बच्चों जब हमने क्या कहा था कि जो एसिड है, कोई भी सपोज करो एसिड है, तो मैंने क्या कहा था कि जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, जो उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देता है। यही बताया था। अभी हम बच्चों सिर्फ एसिड्स की ही बात पढ़ रहे हैं, एसिड्स की बात कर रही हूँ मैं अभी, कि एसिड जो है उस अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस दे देता है बच्चों। पर ये जो H पॉजिटिव आयन होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है। क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है। एज अ रिज़ल्ट ये H पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये H3O पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जब भी हम कहते हैं कि एसिड H पॉजिटिव दे रहा है, वहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगी। तो बेसिकली H पॉजिटिव आयन तो एसिड दे रहा है, बट वो H पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके जो सॉल्यूशन में जनरली जो आयन्स प्रेजेंट होंगी वो हाइड्रोनियम आयन्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर है बच्चों? एसिड ऐसी स्पीशीज हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस दे देती हैं। H पॉजिटिव आयंस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन जो है वो बना देता है, और एज अ हाइड्रोनियम आयन ही जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में बच्चों हम दो तरह के एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स जो हैं वो जनरली हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे मिनरल एसिड्स और दूसरे होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कलर्स यूज करो, ऑर्गेनिक सब्जियां हम खा रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो प्लांट से डिराइव्ड हैं, ऐसी चीजें जो प्लांट से डिराइव्ड हैं, उनको हम ऑर्गेनिक चीज़ें बोलते हैं जनरली। तो ऐसे ही एसिड्स जो हम प्लांट से डिराइव कर रहे हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल HCOOH, इस एसिड का क्या नाम है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली इस एसिड का क्या नाम है? इथेनोइक एसिड, और इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अगर याद आया हो तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये जो एसिटिक एसिड है तुम्हारा, ये खाने की चीज़ों में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो ये एसिड्स हैं ये प्लांट डिराइव्ड एसिड्स हैं और इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। जो मिनरल एसिड्स हैं वो बेसिकली अर्थ से, नॉन लिविंग चीज़ों से जो हैं वो डिराइव होते हैं। ठीक है, मिनरल से डिराइव होते हैं। क्लियर? और इनका कैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे और भी H3PO3, H3PO4, ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं? हमारे मिनरल एसिड्स हैं। जनरली जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। जनरली जो हमारे ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना बच्चों, ये वीक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? वीक होते हैं। और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो जनरली मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
अब मैम ये स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट आप कहाँ से ले आए हो? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड? तो बच्चों ऐसे एसिड्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट होके मैक्सिमम H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं HCl की बात करूंगी तो वो वाटर के साथ जब कंबाइन कर जाएगा बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन में अपने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसके सॉल्यूशन में सारी की सारी आयंस ही होंगी, सारी की सारी हाइड्रोनियम आयंस ही होंगी। सारे के सारे जितने भी HCl का मॉलिक्यूल हैं, जितने भी, एक ही HCl का मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना सॉल्यूशन में, बहुत सारे होंगे, तो सारी की सारी जो HCl के मॉलिक्यूल हैं वो आयंस में टूट जाएंगे और सारा का सारा जो सॉल्यूशन है पानी और HCl का उसमें आयंस ही प्रेजेंट होंगी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बट बच्चों अगर मैं तुम्हारे इसकी बात करूं वीक एसिड्स की, जैसे कि CH3COOH, तो ये भी बच्चों पानी के में अपने एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाएगा, H पॉजिटिव दे देगा इस तरह से। बट इसमें जितना भी सॉल्यूशन आपका वाटर के साथ इसका प्रेजेंट है, इसमें इसकी आयंस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो मतलब उस हद तक कंप्लीटली डिसोसिएशन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की नहीं होती है। तो ऐसे ही बच्चों मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही एसिड्स जो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट नहीं करते, वहाँ पे जब पानी का उनका हम सॉल्यूशन लेते हैं तो आयंस के साथ साथ उनके मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो वीक एसिड होंगे। तो स्ट्रॉन्ग और वीक किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि कितना अच्छा जो एसिड है वो इजीली H पॉजिटिव आयंस दे रहा है और कौन सा एसिड इजीली H पॉजिटिव आयंस नहीं दे रहा। तो इजीली जो H पॉजिटिव आयंस दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो इजीली H पॉजिटिव आयंस मतलब उस हद तक नहीं दे रहा वो वीक एसिड है। तो हमें पता चल गया कि मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जनरली, और जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो जनरली वीक एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स में बच्चों जो ये आपका कार्बोनिक एसिड होता है ये जो है एक वीक एसिड होता है। मोस्ट ऑफ दी mineral acids are strong acids, but it is one of the example of mineral acids which is a weak acid, that is carbonic acid H2CO3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी ये आ जाता है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको पता चलेगा ना बच्चों की स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। सिमिलरली अगर आप बेस में भी एक सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर आप बेसिस में भी ये सेम कॉन्सेप्ट लगाओ कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस वीक है, तो बच्चों आप मुझे इजीली आंसर दे सकते हो कि मैम आपने बताया था कि बेस क्या है, बेस क्या है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस दे देगा, यही बताया था ना मैम ने। तो जो बेस जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस दे देगा, जितना ज़्यादा अपने सॉल्यूशन में टूट जाएगा पानी के सॉल्यूशन में, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जो बेस उतना अच्छे से हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं देगा, जिसके पानी के सॉल्यूशन में उस बेस के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे आयंस के साथ साथ, कंप्लीटली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोशिएट सारे के सारे नहीं कर जाएंगे आयंस में, वो वीक बेस होगा। ये बात समझ में आई? जो बेस कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा हाइड्रोक्साइड आयंस में वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और सपोज यहाँ पर मेरे पास बेस है पानी के अंदर, ये ग्रीन वाला जो है ये मेरा बेस है और ये जो है ये मेरा वाटर है। तो यहाँ पे जो ऐसा बेस जो वीक बेस होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस तो होंगी ही होंगे, ऑब्वियसली कुछ हद तक तो वो डिसोशिएट करेगा, हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, पर बेस का अकेला एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, बेस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो एज अ मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे आयंस में नहीं टूट जाएंगे। तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको बच्चों अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में क्वेरी का जवाब ज़रूर दूंगी। तो हमें ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक अगली चीज़ सीखने। क्या अगली चीज़ सिखा रहे हो मैम? देखते हैं।
बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अरे मैम कैसी बातें कर रहे हो, एसिड्स की बेसिसिटी? हाँ भैया, एसिड्स की ही बेसिसिटी। अब ये क्या है, एसिड्स की बेसिसिटी क्या होती है? बेसिकली एसिड जितने ज़्यादा कि कितने H पॉजिटिव आयन जो है वो एसिड दे सकता है, उसे हम एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ आयनाइजेबल H positive ions an acid can liberate और give whatever जो आपको ठीक लगता है, आप लिख लें अपनी लैंग्वेज में। an acid can liberate कि कितने H पॉजिटिव आयन्स एक एसिड दे सकता है, उसको हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि जितने हाइड्रोजन जो हैं एसिड में प्रेजेंट है वो उतने ही H पॉजिटिव दे देगा, ये ज़रूरी नहीं है। आओ देखते हैं। अगर मैं HCl की बात करूं तो ये H और Cl में टूट जाएगा तो ये एक H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। अगर H2SO4 की बात करूं तो ये 2 H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। अगर मैं HNO3 की बात करूं तो ये एक H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। तो मैम ये तो अभी तक जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उतने ही दे रहे हैं, बिल्कुल। तो जो एक हाइड्रोजन देता है हम उसको क्या कहते हैं? मोनोबेसिक। ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं? मोनोबेसिक। जो 2 हाइड्रोजन दे देता है ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं? डाइबेसिक। ये जो एक दे रहा है फिर से, ये क्या है? मोनोबेसिक, ठीक है। अब ये तो जितने हाइड्रोजन थे उतने ही दे रहा था, तो मैम इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो बच्चों, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। H2 गलत बना दी, 1 मिनट, SO4। इस तरह से ही कुछ स्ट्रक्चर है। मैंने रफ साइज का सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा स्ट्रक्चर बना दिया है, H2SO4। इसको मैं इस तरह से बना देती हूँ। वन एंड द सेम थिंग, हार्डली मैटर्स। तो ये मैंने ना सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों स्ट्रक्चर बनाया। तो मैंने क्या कहा कि इसमें 2 हाइड्रोजन जो है वो निकल दे सकता है वो, इसलिए वो डाइबेसिक है। तो बच्चों बेसिकली एसिड्स में वो वाला H पॉजिटिव अपना एसिड जो है वो दे देता है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ बच्चा पार्टी डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो इसलिए वो अपने 2 हाइड्रोजन जो है वो दे देता है। या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बेसिकली अटैच्ड आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर मैम कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे तो क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, कौन सा ऑक्सीजन? क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मेनली अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। क्यों? ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो अपनी तरफ क्या करेगी? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी, जिसकी वजह से इजीली H पॉजिटिव आयंस जो है वो बाहर निकल जाएंगी। सिमिलरली HCl में भी यही होगा, नाइट्रिक एसिड में भी यही होगा, ठीक है। तो बेसिकली उतने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस हमारे पास होते हैं। जो मेन मुद्दा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उनका ईज जो है निकलने का H पॉजिटिव आयंस का वो इंक्रीज कर देती है बाय अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो और एग्जांपल अभी मैं करवाती हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखो, हमने ये देखा था CH3COOH, है ना। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने हैं? 1 है। पर मैंने आपको वहाँ भी क्या बना कर दिखाया था? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यही दिखाया था। इसका मतलब आयनाइजेबल H पॉजिटिव कितना है? 1 H पॉजिटिव है। इसका मतलब ये भी क्या है? मोनोबेसिक है। अब यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वो वाला हाइड्रोजन, जो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे था, ये तो चलो ऐसे ही रहने देते हूँ, ये वाला जो यहाँ हाइड्रोजन था
वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच था, इसलिए वो निकल गया। ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच्ड है। वो वाले तीनों हाइड्रोजन अगर मैं इसको खोलकर बच्चों लिख दूं तो वो कार्बन के साथ अटैच्ड है। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कौन सा जो है H पॉजिटिव आयंस निकल रहे, H पॉजिटिव जो है वो निकल रहा है, जिसकी वजह से हम उसको मोनोबेसिक डाइबेसिक बोल रहे हैं। अभी तो ट्राइबेसिक भी बोलेंगे जहाँ पे 3 H पॉजिटिव जो है वो निकलेंगे। तो ये भी बच्चों क्या है, मोनोबेसिक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ H3PO4 की, तो ये 3 H पॉजिटिव दे देगा, ट्राइबेसिक है। अभी समझाऊंगी, चिंता मत करो। सिमिलरली H3PO3, ये बच्चों 2 H पॉजिटिव देगा, ये डाइबेसिक है। तो यहाँ तक आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि एसिड्स की बेसिसिटी क्या है, कि जितने H पॉजिटिव आयंस आयनाइजेबल वो दे सकता है, जितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस वो दे सकता है, उतनी बेसिसिटी जो है वो एसिड की ज़्यादा होगी। अगर 1 दे रहा है तो मोनोबेसिक, 2 दे रहा है तो डाइबेसिक, 3 दे रहा है तो ट्राइबेसिक। क्लियर है? कोई डाउट? अब मैं थोड़ा सा आपको H3PO3 और H3PO4 का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो डाइबेसिक क्यों है और वो ट्राइबेसिक क्यों है। ये देखो बच्चों, ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। तो अब आप यहाँ से मुझे खुद ही बता दोगे फटाफट कि हाँ मैम इसके पास तो आयनाइजेबल 3 हाइड्रोजन है। बता सकते हो 3 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से वो दे सकता है, इसलिए वो ट्राइबेसिक है। बट अगर मैं H3PO3 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर तो ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये तो हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे अब आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स कितने हैं बच्चों, सिर्फ 2 हैं। इसी वजह से H3PO3 जो है वो डाइबेसिक है और H3PO4 जो है वो ट्राइबेसिक है। कभी कभार बोर्ड में भी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वाई H3PO3 इज डाइबेसिक एंड H3PO4 इज ट्राइबेसिक। चिंता मत करो, मैं आपको जब क्वेश्चन पेपर का सेट बनाकर दूंगी, हर क्वेश्चन जो है वो लिखा होगा उसमें। अभी आप साथ साथ लिखना चाहते हैं तो लिखते रहिए। तो यही थी हमारी बेसिसिटी जो है एसिड्स की, और बेसिस के बारे में भी हम समझ चुके हैं कि बेसिस क्या है, एसिड्स क्या है। एसिड्स की हमने बेसिसिटी भी जो है आज वो ख़त्म कर ली है। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपने इस चैनल को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना यार।